और लॉन्डो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे लॉन्डे को बताया जाता है जो कि अपने भाई के पास आ गया है अपने बाकी दोस्तों को लेकर। इसके बाद हमारा लॉन्डा अपने भाई को अपने दोस्तों से परिचय करवाता है कि ये मेरे ठरकी दोस्त जो कि मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारा लॉन्डा उन सभी के सामने आता है और उन्हें भाषण देने लगता है कि सुनो मेरे ठरकियों, तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगर मैं वो फाइट जीत गया तो तुम्हें सबको अपने अपने मेहनत की मुकाबले अपना तोहफा दे दिया जाएगा। और हमारे लॉन्डे की बात पर वो टकलू गंजा भी कहने लगता है कि ठीक है सरदार, आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। अपने में हमारा लौंडा अपने भाई को इशारा करता है और भाई अपनी जोर से सीटी बजाता है जिसके कारण आसमान में 5 नाव उड़ती हुई आ जाती हैं और वो हमारे लौंडे के सर के ऊपर से जाकर सामने खड़ी हो जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा लौंडा अपने ग्रीन पंखों को खोलता है और उस नाव के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और वहीं हमारे लौंडे के पीछे सांसद विधायक और कायलीन भी उसी नाव पर आ जाते हैं। अब इसके बाद सभी अपनी अपनी नावों पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वहां से जाने लगते हैं। और वहीं हमारा लौंडा जोर से चिल्लाकर कहता है कि आ रहा हूं मैं। और फिर क्या इसी के साथ मिस्ट्री क्लाउड से बदला लेने का सफर शुरू हो जाता है। और फिर भाई हमारा जान मन में कहता है कि साले धोती चोर, आ रहा है जान तुझसे अपना पुराना बदला और अपना हिसाब चुकाने के लिए। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिस्ट्री क्लाउड बताया जाता है जहां पर एक कमरे में हमारी प्यारी दुलारी यूनियन बैठी हुई है अपनी आंखों को बंद कर। और वहीं उसी समय एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से धोती चोर अंदर आ रहा होता है और वो हमारी प्यारी दुलारी यूनियन से कहता है कि यूनियन तुम कैसी हो, क्या तुम अभी तक उस लड़के को भूल नहीं पाई? अब तो तुम्हें पता है कि 3 साल गुजर चुके हैं और पता नहीं वो लड़का अभी भी जिंदा है या फिर नहीं है। लेकिन इस बात पर हमारी यूनियन कहती है कि मास्टर वो अभी भी जिंदा है क्योंकि मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी मर ही नहीं सकता। और आखिर उसके क्लैन की क्या गलती थी जो आपने उसके पूरे के पूरे क्लैन को नष्ट कर दिया? तो यूनियन की इस बात पर धोती चोर कहता है कि जो भी मेरे मिस्ट्री क्लाउड की ओर आंख उठाकर देखेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। और मैं इस बात को जानता हूँ कि वो लड़का पहले ही टपक चुका है, इसलिए अब तुम भी मेरी बात मान जाओ और उस लड़की को भूल जाओ और दोबारा से मिस्ट्री क्लाउड की लीडर बन जाओ। और मैं ये वाली बात भी जानता हूँ कि यहाँ के कुछ क्लैन उस जियान की फैमिली की मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं उन पर बहुत जल्दी अटैक कर उन्हें भी खत्म कर दूंगा और पूरे जीमा एम्पायर पर कब्जा कर लूंगा। और उस धोती चोर की ऐसी बातें सुनकर यूनियन भी कहने लगती है कि मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर उस लड़की की फैमिली ने हमारा क्या बिगाड़ा है? इस पर धोती चोर कहता है कि उस फैमिली ने भले ही हमारा कुछ न बिगाड़ा हो लेकिन अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उस कमबख्त जियान ने मेरे एक बुड्ढे को मारा था। इसलिए अब तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम भी सारी बातें भूलकर इस मिस्ट्री क्लाउड की दोबारा से लीडर बन जाओ क्योंकि अब मैं अपने मिस्ट्री क्लाउड को सबसे पावरफुल क्लैन बनाकर ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और यह कहती है वो धोती चोर वहां से जाने लगता है और हमारी यूनियन भी यह देखकर बहुत ही उदास हो जाती है और वो मन में सोचने लगती है कि मैं जिस टीचर को जानती थी ये वो वाले टीचर नहीं है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें याफी को बताया जाता है जिसे कि आइस एम्परर बुला रहे हैं और उससे कुछ कह रहे हैं। और आइस एम्परर के साथ ही हमारे लोंडे का सबसे बड़ा भाई भी होता है और वहीं याफी आइस एम्परर से कह रही होती है कि पता नहीं मिस्ट्री क्लाउड के अंदर क्या चल रहा है और तो और फिलहाल के लिए मिस्ट्री क्लाउड किसी पर हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो इस पर आइस एम्परर कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम? तो इस पर याफी कहती है कि मुझे पता चला है अपने खुफिया सूत्रों से, मतलब कि अपने खुफिया गुप्तचरों से कि मिस्ट्री क्लाउड किसी चीज की तैयारी कर रहा है। वो शायद जानता है कि हमने जान की फैमिली की मदद की है, इसलिए मुझे लगता है कि वो शायद हम पर ही हमला करने की कोशिश कर रहा है। इस पर हमारे लोंडे का सबसे बड़ा भाई भी कहने लगता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि वो हम पर ही हमला करने की कोशिश कर रहा है और ये सब हमारे कारण ही हो रहा है, इससे आपको भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। इस पर आइस एम्परर भी हमारे लोंडे के भाई से कहने लगते हैं कि ठीक है या फिर तुम महल की और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दो। और आइस एम्परर हमारे लोंडे के बड़े भाई से कहते हैं कि तुम भी अपने परिवार से कह दो कि वो कम से कम अपनी जगह से बाहर निकलें और जितना हो सके हमेशा चौकन्ना रहें। हमें सारी मिस्ट्री क्लाउड से लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि पता नहीं वो धोती चोर कब हम पर हमला कर दे। इस पर हमारे लोंडे का भाई आइस एम्परर से कहता है आप चिंता मत करो, जान बहुत जल्द आने वाला है यहाँ पर हमें बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे खिड़की के पास जाकर आसमान को देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि जान तो कब आने वाले हो हम सबको बचाने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मस्त एकदम हमारे लोंडे को बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग में फुलटू लगा हुआ है। लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलता है और उठकर अपने भाई के पास जाने लगता है और अपने भाई से पूछता है कि वैसे हम कहां तक आ गए। तो इस बात पर हमारे लोंडे का भाई कहता है कि हमें वहां से निकली हुई 1 महीना हो गया है और हम लगातार अगर ऐसे चलते रहे तो अगले 2 से 3 महीने में हम जीमा एम्पायर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारा लोंडा थोड़ी बहुत और बातें करता है और फिर कालीन और जिया के बारे में पूछता है कि कालीन और जिया कहां पर हैं। तो इस बात पर हमारे लोंडे का भाई कहता है कि वो दोनों तो आगे निकल गए हैं घूमने के लिए। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिया की आवाज सुनाई देती है जो कि कालीन से कह रही होती है कि इस गुफा के अंदर बहुत ही शानदार जड़ी बूटी है लेकिन ये बेकार चीता यहाँ पर बैठा हुआ है और मुझे पता है कि ये रैंक 6 का जानवर है। हालांकि मैं इसे हरा सकती हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल है इसे हराना। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं उस अंदर की जड़ी बूटियों को ले आऊंगी। इस कमबख्त जानवर ने उस जड़ी बूटी
बूटी को इसके अंदर छुपा कर रखा है और उस जड़ी बूटी से मेरे लिए बहुत ही मीठी मीठी गोली बन सकती है। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है उस जड़ी बूटी को हासिल करने का। और ये कहती है हमारी जिया कालीन की कान में कुछ कहने लगती है कि तुम ऐसे 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 कर देना। अब जिया चलती है तो उस लोमड़ी में 200 वाट का झटका दे देती है और फिर कहती है कि अबे चूजे तू सो क्यों रहा है, आजा अपन साथ खेलेंगे, पकड़ा पकड़ी, चल चल मेरे साथ चल जल्दी। और भाई जिया की ऐसी बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है वो लोमड़ी और कहने लगता है ये लड़की तू पागल हो गई है क्या। लेकिन हमारी जिया कुछ नहीं देखती, वो अपने हाथ में एक छोटा सा अटैक बनाती है और उस लोमड़ी के ऊपर कर देती है, जिसके कारण वो लोमड़ी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर उसका गुस्सा देखकर हमारी जिया झूठी झूठी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, और वहां से भाग जाती है। तो वो लोमड़ी भी अपने पंखों को खोलता है और वो भी जिया के पीछे लग जाता है। अब वहां पर उन दोनों के जाने के बाद वहां पर कालीन प्रकट होती है और उस गुफा की सील को तोड़ने लगती है, जिस गुफा में कीमती जड़ी बूटियां होती हैं। और देखते ही देखते उस सील में क्रैक आ जाते हैं और वो सील टूट जाती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिया को बताया जाता है जो कि उस लोमड़ी से बचकर भाग रही होती है और उस लोमड़ी को अपने पीछे लगाई हुई होती है। लेकिन तभी वो एक पत्थर में लात देती है, जिसके कारण वो पत्थर जाकर सीधा उस लोमड़ी के सिर में जानकर लगता है धड़ाक। तो इस बात से वो लोमड़ी गुस्सा हो जाती है और हमारी जिया के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है और जिया भी एकदम मस्ती में भाग रही होती है उससे बचकर। अब भागते भागते बहुत समय हो जाता है तो जिया एक जगह रुक जाती है और जैसे ही वो लोमड़ी पास आती है तो जिया ऊपर उठ जाती है, अपने पंखों को फैला देती है और वो लोमड़ी उस पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद जिया उसे चंगाती है और वहां से दोबारा भाग जाती है। लेकिन अब लोमड़ी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो जिया पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और कहती है कि अब मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगी। और हमारी जिया भी तुगलू 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 कर भाग रही होती है। और वहीं कुछ देर तक भागने के बाद जिया एक पेड़ को टेढ़ा कर लेती है और जब वो लोमड़ी हमारी जिया के ऊपर हमला करने के लिए आती है तो वो एकदम हट जाती है, जिस वजह से वो पेड़ उस लोमड़ी के मुंह में जानकर लगता है और वहीं जिया उसे वाय वाय कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन इस बात से उस लोमड़ी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक पावरफुल अटैक बनाती है और जिया के ऊपर कर देती है, जिसके कारण वहां पर पूरा जंगल नीली कलर की आग से जलने लगता है और वो लोमड़ी लगातार हमारी जिया पर आग से हमला करने लगती है। और वहीं एक समय बाद जिया चारों तरफ से आग से गिर जाती है और तो और अब वो पंखों की सहायता से भी यहाँ से नहीं भाग सकती। और तभी वो लोमड़ी आती है और उससे कहती है कि अब देखती हूँ मैं तुम्हें कि तुम यहाँ से कैसे बचकर भाग सकती हो, और जोर से दाड़ मारती है। और वहीं हमारी जिया चारों तरफ बचने की कोशिश कर रही होती है और वो लोमड़ी हमारी जिया पर एक पावरफुल अटैक करने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी जिया जोर से चिल्लाकर कहती है कालीन दीदी, और जैसी जिया जी कहती है तो वहां पर एकदम स्वैग स्टाइल में कालीन आकर खड़ी हो जाती है और अपने एक हाथ उठाती है और वो सारी की सारी नीली कलर की लाइट गायब हो जाती है और वो लोमड़ी भी पीछे जानकर पड़ती है धड़ाक। और जब वो लोमड़ी हमारी कालीन को देखती है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो कालीन को देखते ही समझ जाती है कि इसका लेवल डाउजोंग है। और वहीं हमारी जिया टुकर टुकर कालीन के पीछे से उस लोमड़ी को देख रही होती है। लेकिन तभी कालीन कहती है कि ये लो तुम्हें जो चाहिए वो। और भाई उस चीज को लेकर एकदम जिया हमारी प्रसन्न हो जाती है और कहने लगती है क्या कालीन जी तुम इसे ले आई। और जब वो लोमड़ी उस चीज को देखती है जो चीज कालीन ने जिया को दी थी तो वो गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है कि मैं एक छोटी सी बच्ची की जाल में फंस गई। इसके बाद जिया उस लोमड़ी से कहती है कि आखिर तुम इस चीज की रक्षा क्यों कर रहे थे, तुम्हें क्या किसी का गुलाम रहना अच्छा लगता है, क्या तुम्हें इंसानों जैसी आजाद जिंदगी अच्छी नहीं लगती। इस पर वो लोमड़ी हमारी जिया से कहती है कि एक बेवकूफ ने मुझ पर एक सील चढ़ा दी जिस वजह से मुझे उसकी गुफा की रक्षा करनी पड़ रही है, इसलिए अब मुझे वो चीज वापस दे दो क्योंकि मैं वो चीज तुम्हें नहीं दे सकता। और यह कहती है वो लोमड़ी हमारी जिया पर हमला कर देती है। तो इतने में कालीन चलती है तो कालीन उसके सिर पर आकर उसकी एक मुंडी में रख देती है धड़ाक, जिसके कारण वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है और वो लोमड़ी नीचे जानकर पड़ती है धड़ाक और कालीन उसके हाथ की सील भी तोड़ देती है। और जैसे ही वो लोमड़ी देखती है कि उसकी हाथ की सील टूट चुकी है तो बहुत ही ज्यादा वो प्रसन्न हो जाती है और वहां पर जिया के सामने उछल कूद मचाने लगती है और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने उस कमीने का सामान लूट लिया, उस कमीने ने मेरे ऊपर एक सील चढ़ा दी थी। और वहीं जिया भी अपना फुल खाने पीने में लगी हुई थी और वहीं लोमड़ी भी जिया से कहने लगती है ऐसा वैसा जेबो जेबो। और फिर जिया से बात करने के बाद वो वहां से उड़ती हुई चली जाती है और साथ ही साथ वो लोमड़ी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी सील टूट चुकी थी, इसलिए वो वहां से चिल्लाते हुए और खुशी मनाती हुई चली जाती है। और वहीं फिर हमारी जिया को बताया जाता है जो कि कालीन से कह रही होती है कि शायद मैं तुम्हारे बराबर पावरफुल होती तो कितना अच्छा होता मेरे लिए। अब इसके बाद वहां पर वो थोड़ी बहुत बातें और करती हैं और वापस जान के काफिला के पास आ जाती हैं, मतलब कि वापस उड़ने वाली नाव के अंदर आ जाती हैं। और फिर इसके बाद जिया कहती है कि आखिर मैं लौट ही आई यहाँ पर वापस। और वहीं उन दोनों को देखकर हमारा लौंडा उनके पास आ जाता है और जिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास नई औषधियों की खुशबू आ रही है। और हमारे लौंडे की ऐसी बातें सुनकर जिया भी कहने लगती है कि तुम्हारी नाक किसी कुत्ते की तरह हो गई है जो हर चीज को सूंघकर बता सकती है। लेकिन तभी जिया अपने हाथों को आगे लाती है और उनमें से 4-5 बॉक्स निकाल देती है और कहती है कि जान मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाई हूँ, इन जड़ी बूटियों से तुम मेरी सिस्टर कालीन के लिए उनकी गोली बनाना और बाकी की जड़ी बूटियों से मेरे लिए मीठी मीठी गोली बनाना। समझ गए ना तुम बात को। और जब हमारा लौंडा उन जड़ी बूटियों को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो जड़ी बूटियां बहुत ही कीमती होती हैं। और वहीं जिया हंस रही होती है और हमारे लौंडे से कह रही होती है कि जान तुम्हें ये जड़ी बूटियां कैसी लगी। और जब हमारा लौंडा जिया की ऐसी बातें सुनता
है तो उसका पारा चढ़ जाता है और वो कालीन के सामने खड़ा हो जाता है और कालीन से कहने लगता है कि कालीन तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना इन चीजों से हमें परेशानी हो सकती है आगे चलने में। तो इस पर कालीन भी हमारे लौंडे से कह देती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपना समय खत्म होने के बाद कोई बहाना करो कि मेरे पास अभी शोरली कबरी गोली की औषधि नहीं है, इसलिए मैं पहले से ही उन्हें तुम्हें दे देना चाहती हूँ ताकि तुम बाद में यह ना कह सको। और भाई कालीन ये सब बातें कर रही होती है, इतने में वहाँ पर जिया आ जाती है और वो बड़े प्यार से जान की ओर देखने लगती है और जान से कहती है कि जान तुम चिंता मत करो, हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हमको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए इन बॉक्सों को अपने पास रख लो। लेकिन इतने में हमारा लौंडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कालीन से जोर से चिल्ला कर कहता है, मतलब कि गुस्से में कहता है कि कालीन अब से तुम मेरी अनुमति के बिना कहीं पर भी नहीं जाओगी। और भाई हमारे लौंडे की ऐसी बातें सुनकर कालीन भी एकदम आग बबूला हो जाती है और वो अपने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। और वहीं जिया भी कालीन के पीछे जाने लगती है और कालीन से कहती है कि कालीन दीदी गुस्सा मत हो। और भाई हमारा लौंडा मुड़ता है और अपने भाई से जोर से चिल्लाकर कहता है कि भाई हमारी रफ्तार बढ़ाओ, हमें जल्दी से जल्दी हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचना है। और फिर कैसे ही सादे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड